नमो नारायण। प्रवचन 33 आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह भाग 2 प्रवचन 12 दिनांक 24 जनवरी 1987। बच्चा जीवन में बाहर ही सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, कारण कि उस समय समझने लायक बुद्धि उसमें उत्पन्न नहीं हुई थी। जो कुछ भी उसको आदतें पड़ गई हैं, वे उसको संसार में जीवन चलाने व अपने पाव पर खड़ा होने के लिए ही पड़ी है। जैसे उसको अपने हित का ज्ञान होता है, तो फिर वह अपनी आदतों में सुधार करके अपने भले के लिए भी चलता है। बचपन से पड़ी हुई आदतें इतनी पक्की हो जाती हैं, बल पकड़ जाती है कि उनका विरोध करना कठिन मालूम पड़ता है। उन आदतों के उल्टा चलना बड़ा दुखमय मालूम पड़ता है। दुख के कारण जल्दी उधर कोई भी जीव चलना नहीं चाहता जहां उसका भला है। ऐसी अवस्था में दुख सहन करके चलता रहे व मार्ग से गिरे नहीं, तो इसका नाम धर्म है। जितना थोड़ा सा करने का है, उतना थोड़ा पहले मनुष्य समझ ले। शास्त्र तो बहुत हैं। सिरे तक की भलाई के लिए जहां उसकी अंतिम पहुंच होनी चाहिए, वहां तक उसको न जाने कितना करना पड़ेगा, परंतु पहले करने के लिए थोड़ा ही चुनना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा धर्म के बारे में समझ करके जिस प्रकार से भी अपने आप उसमें चल सके और अपने को संभाल सके, उतना ही जानने की जरूरत होती है। सबसे पहले मनुष्य धर्म के रास्ते पर चलने के लिए थोड़ी श्रद्धा रखे, क्योंकि इस रास्ते के बारे में बच्चे को कुछ पता ही नहीं है कि अपने आप की मेरी भलाई के लिए आगे भविष्य में क्या करना उचित है। इसलिए बार बार उसे संसार में भागना पड़ता है। अंदर में जो सत्य स्वरूप सही जो अपना आपा है, वह अभी अविद्या या अज्ञान के कारण से ढका हुआ है। उसका ज्ञान न होने से जीव अपनी मैं को पाने के लिए बाहर संसार में ही भागता है, जहां कि उसको दूसरों के संग से कुछ अपना आपा या मैं का अनुभव होता है। यह मैं नहीं मिलने पर कोई भी जीव अपने आप को नष्ट हुआ सा देखता है। इसलिए इस मैं या अपने आपे को बना रहता हुआ अनुभव करने के लिए पुनः पुनः उसे संसार में भागना पड़ता है। बच्चा दुख की तरफ से भागना व सुख की तरफ लपकना जानता है। उस जानने के अनुसार ही उसने सारे कर्म बना रखे हैं और वैसी ही आदतें पड़ चुकी हैं। अब आगे जाकर के बुढ़ापा भी आएगा और रोग व्याधियां अर्थात बीमारियां भी आएंगी। इतना उसको ज्ञान कहाँ है। धीरे धीरे समझ करके फिर उसके अनुसार अपने को ढालने की मेहनत करे और अपने आप को संभाले रखे, उसी का नाम धर्म है। धर्म, आत्मा, परमात्मा ये सहारे तो सबके अंदर बराबर है, परंतु दूसरा संसार का सहारा सदा बना रहने वाला नहीं है, कारण कि संसार के सब सहारे मतलब के बाहर के स्वार्थ के साथ होते हैं। बच्चा दूसरों का सहारा लेता है, उसके अंदर तो कुछ प्रकृति का आकर्षण है। उस बच्चे के लिए दुनिया का मोह दूसरों को बच्चे के प्रति कर्तव्यपरायण करता है और बच्चा उसके अधीन हो जाता है। विरला ही कोई मनुष्य कर्तव्य रूप से दूसरों की सहायता व सेवा करना चाहता है। यदि वृद्धावस्था में कोई अपने आप अपनी सेवा ठीक कर सका, तो समझना चाहिए कि उसके अंदर धर्म की प्राप्ति है। यदि वह अपने आप को पराधीन ही रखेगा, तो पिछली अवस्थाओं में जाकर के उसकी कोई बहुत भलाई नहीं है। मरने के बाद तो भगवान ही जाने कि कर्मों के अनुसार उसकी क्या अवस्था होगी। अपने आप में कुछ ऐसी युक्ति बाहर संसार में चलने के लिए मिले, जिससे अपनी आत्मा में आत्मा का ही सुख मिल सके, तो यह उत्तम धर्म का रास्ता होता है। इतना ही थोड़ा जानना होता है कि सबसे पहले तो मनुष्य अपने आप को संभाल कर चलने की आदत डाले। जैसे श्रद्धा पहला कदम है, श्रद्धा के बाद दूसरा धर्म का रास्ता स्मृति है। ध्यान स्मृति इसी को कहते हैं कि थोड़ा होश को संभाल कर चलने की आदत डाले।
फिर उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत कर जाए कि खोटे रास्ते पर जाते जाते अपने को बचा सके, अर्थात गिरते गिरते भी बचा ले। काम, क्रोध व लोभ सब फुसलावट की वस्तुएं हैं और सारे संसार के सुख के निमित्त से ही होती है। जिस समय काम, क्रोध आदि आते हैं तो उस समय बुद्धि तो रहती नहीं, केवल इनकी उत्तेजनाएं होती हैं, जिनकी भी एक अपने ढंग की शक्ति है। यह उत्तेजनाओं की शक्ति मनुष्य को ऐसा चला जाती है कि कई प्रकार से उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके वह अपने ही ढंग के मन में भाव पैदा करके काम, क्रोध के द्वारा जो खोटे कर्म होते हैं उनकी तरफ उसको फिसला देती है। इतना तो थोड़ा जानना होता है कि सबसे पहले तो मनुष्य अपने आप को संभाल कर चलने की आदत डालें। जैसे श्रद्धा पहला कदम है, श्रद्धा के बाद दूसरा धर्म का रास्ता स्मृति है। ध्यान, स्मृति इसी को कहते हैं कि थोड़ा होश को संभाल कर चलने की आदत डालें। फिर उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत कर जाए कि खोटे रास्ते पर जाते जाते अपने को बचा सके, अर्थात गिरते गिरते भी बचा ले। काम, क्रोध व लोभ सब फुसलावट की वस्तुएं हैं और सारे संसार के सुख के निमित्त से ही होती है। जिस समय काम, क्रोध आदि आते हैं तो उस समय बुद्धि तो रहती नहीं, केवल उनकी उत्तेजनाएं होती है, जिनकी भी एक अपने ढंग की शक्ति है। यह उत्तेजनाओं की शक्ति मनुष्य को ऐसे चला जाती है कि कई प्रकार से उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके वह अपने ही ढंग के मन के भाव पैदा करके काम, क्रोध के द्वारा जो छोटे कर्म होते हैं उनकी तरफ उसको फिसला देती है। इसलिए मनुष्य पहले समझे और फिर समझ करके इस तरह से चलने की हिम्मत कर सके तो वह संभल सकेगा। हिम्मत करने के लिए थोड़ा अंदर जाने और ध्यान से ज्ञान पैदा करें तो यह 5 धर्म के उपाय मनुष्य को धारण करने होते हैं। श्रद्धा, स्मृति अर्थात अपने आप में होश ठिकाने रखना, फिर वीर्य अर्थात हिम्मत कर लेना। जैसे काम, क्रोध आदि का जोश आ जाता है, इनको ठंडा करने के लिए जरा तंगी सहन कर जाना और फिर थोड़ा सा विचार करके समझना। सोचने की शक्ति को यहाँ जो तंगी है वह रहने नहीं देती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान आदि विकार विद्युत की तरंगों के समान मनुष्य के अंदर ऐसा जोर से धक्का देते हैं कि सत्य सत्य का निश्चय करने की शक्ति रूप बुद्धि को भी नहीं रहने देते, अर्थात बुद्धि को भी उड़ा देते हैं। जो कुछ उनकी कथनी के अनुसार कर देते हैं वह मनुष्य की करनी नहीं होती। इस बात को थोड़ा समझने के लिए मनुष्य श्रद्धा रख करके थोड़ी अपने आप की सोधी या होश को ठिकाने रखे और कम से कम 1 सेकंड भी सोचने की फुर्सत बना ले। जिस समय उस प्रकृति का आपके अंदर धक्का लगता है या उसकी करंट आती है तो उस समय यदि आप थोड़ा भी सोच गए, अर्थात 1 सेकंड के लिए सोचने लग गए, तो इतने में आपको संभलने का अवसर है। यदि वह 1 सेकंड का अवसर चूक गया और सोच विचार नहीं कर सके तो जो कोई भी उस प्रकृति ने धक्का देना है उससे तुरंत ऐसा कार्य करवा करके पीछे पश्चाताप की आग में डाल देना है। फिर पता नहीं उसने उस प्रकृति के धक्के में किए गए कार्यरूप कर्म ने कहां तक ले जाकर पटकना है। ये राग, द्वेष, संशय, मान, मोह, अविद्या इत्यादि सारे बंधन हैं और ये सारे तत्व मनुष्य के अंदर काम करते हैं। एक क्षण चूका नहीं और इन राग, द्वेष आदि तत्वों ने अपना काम करना शुरू किया। जैसे आजकल आम सड़कों पर लिखा होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसे ही अपने आप की सावधानी है। सावधानी का नाम स्मृति है। यदि यह सावधानी चूक गई तथा स्मृति नहीं रही तो उस प्रकृति की इतनी जोर की करंट या विद्युत का धक्का लगता है कि वह उस समय कुछ न कुछ मनुष्य के भले से कुछ विपरीत करवा जाती है। ऐसा करवाने वाले प्रकृति के तत्व यही मान, मोह, राग, द्वेष, संशय, भय और दृष्टि आदि बंधन हैं और इन सब की मां अविद्या है, जो किसी भी व्यक्ति के केवल मन में उतरने पर ही स्पष्ट समझ में आती है। अविद्या समझने में तब आती है जब वह मन में उतर आए।
मन में कोई तब उतरा हुआ समझा जाता है यदि समझने के लिए थोड़ी स्मृति या होश टिकी रहे और विचार को जगाया जा सके। अपने मन से कहे कि कोई भी कार्य करने से पहले थोड़ा ठहरो, जरा सोच तो लें। यदि सोचने लग गए तो पहला तिल जितना ध्यान आपका अंदर आ गया। यदि मनुष्य की बुद्धि के अनुसार कुछ सोच गए तो कुछ समझ जाओगे। जो कुछ समझा वह ज्ञान है। यदि वह ज्ञान आने लग गया तो बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंचेगा जहां भगवान बैठा है। यह तिल जितना पैदा किया हुआ ज्ञान वहां तक बढ़ाना है जहां भगवान सिरे पर बैठा है। एक छोटे से दृष्टांत से ये सारे बंधन किस प्रकार मनुष्य के जीवन में कार्य करते हैं और होश रखने से कटने शुरू होते हैं बताया जाता है। यह एक छोटा सा पुराना दृष्टांत है जो कि किसी पंडित कवि की सच्ची कथा है। एक भारवी नाम वाला कवि था। उसका पिताजी भी राजदरबार में बड़ा मान प्रतिष्ठा वाला कवि था। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से परे पूर्व की तरफ का क्षेत्र कन्नौज कहा जाता है। वहां का राजा बड़ा धर्मात्मा अर्थात धर्म की कदर करने वाला था। उसकी सभा में बहुत कवि रहते थे। जो विद्वान कवि होता था उसको राजा पुरस्कार भी देता था। राजा उनको जीवन यापन के लिए खर्च भी देता और उनकी शिक्षाएं सुनता था। जब वे कवि राज दरबार में आते तो राजा आदर के रूप उनको एक पान का बीड़ा भी देता था। पहले आदर में यही पान का बीड़ा देते थे। उन कवियों में एक पंडित था जो आप तो विद्वान था ही परंतु उसका लड़का उससे भी अच्छा कवि निकला। उस लड़के की आयु अभी 17 से 18 वर्ष की थी परंतु 17 से 18 साल की उम्र में ही वह कवि हो गया। उसकी कविता बड़ी मधुर, मार्मिक व शिक्षा देने वाली होती थी। जब वह राज दरबार में अपनी कविता सुनाता तो उसकी उम्र को देखते हुए राजा खुश होकर के उसका स्वागत 2 पान के बीड़े देकर करता था और दूसरों को एक एक पान का बीड़ा देता था। सबसे अधिक आदरमान राजा उसको ही देता तो बहुत से पंडित यह देखकर जलते परंतु उसके पिताजी के मन में बड़ी खुशी होती और साथ में चिंता भी होती थी। चिंता यही होती कि यह अभी 17 से 18 साल का बच्चा है, इसके गुरुकुल के 25 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। यह विद्वान होने से इतना मान पाने लग गया कि कहीं यह मान इसकी बुद्धि को भ्रष्ट न कर दे और आगे विद्या की उन्नति का मार्ग न रोक दे। इसलिए अपने लड़के की बुद्धि ठीक रखने के लिए वह सोचता कि इस तरह से वह मेरा लड़का अभिमानी हो जाएगा। पंडित भी इसका मान करने लग गए और राजा भी इसका मान करने लगा तो हो सकता है कि इतने बड़े मान से इसकी बुद्धि ठिकाने न रहकर आगे विद्या की उन्नति में अड़चन डाले। यह लड़का समझ ले कि मैं बड़ा आदर युक्त और आदर के योग्य हूँ। इस अवस्था में यह फिर अपने अंदर अभिमान कर लेगा तो आगे इसकी उन्नति रुक जाएगी। सारे दर्शन शास्त्र अभी इसने जानने हैं। अंदर की आध्यात्मिक विद्या भी सारी जाननी है। इस बच्चे ने खाली थोड़ा सा संस्कृत का अध्ययन कर लिया और थोड़ा साहित्य जान लिया। उसके अनुसार बुद्धि अच्छी थी, कवि बन गया। यदि यह इस मान व आदर के चक्कर में रह गया तो इसकी उन्नति कैसे होगी। मेरे लड़के ने वहां पहुंचना है जहां आध्यात्मिक विद्या की भी प्राप्ति होती है। इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा सा इसको सूचित कर देना चाहिए कि अभी वह पूरा नहीं हुआ है। उसने विचार किया कि यदि सादे शब्दों में इसको समझाया जाता है तो खुशी मान में सारी शिक्षाएं बह जाती हैं। इसलिए अपनी बात की अंदर छाप डालने के लिए अपने लड़के से पहले जाकर वह घर में बैठ जाता था। जिस समय उसका लड़का कहीं से ज्यादा मान आदर पा करके आता तो वह उसके घर पर आते ही 5 से 7 गालियों की बौछार कर देता अर्थात उसको बुरा भला कह देता। जब वह मान पाकर के फूला फूला घर आकर अपनी माँ से अपनी बात सुनाने लगता तो पास में बैठा हुआ उसका पिता कहता कि यह लड़का बड़ा बेवकूफ है। इसको यह समझ ही नहीं है कि सभा में मान तो मेरा है,
मेरा लड़का होने से दूसरे तेरा मान करते हैं, तू अपना ही समझे बैठा है। तू विद्या की उन्नति समझकर और इस मान के चक्र में न रह। तू समझता है कि तेरा मान है, यह सब तेरे पिताजी का मान है। तेरे को मान मेरा पुत्र होने के कारण देते हैं कि यह लड़का थोड़ा पढ़ गया। थोड़ी विद्या तेरी अवश्य है, परंतु उत्तम मान के योग्य अभी नहीं है। तेरा अभी मान क्या है? कल का छोकरा है और अभी कुछ नहीं जानता है। तुमको राजा के दरबार में मान बालपन में विद्या बुद्धि का मिलता है। यह मान कोई सही रूप में मान नहीं है। इस तरह करके उसका पिता ऐसी उसको गाली देता कि उसके अंदर तेज पैदा हो, जिससे वह जोश में आकर अपनी विद्या को अधिक बढ़ाने का यत्न करें। उसका पिताजी कहता कि और कुछ ज्यादा अभी पढ़, समझ और सीख। यह नहीं कि इन्हीं मान आदि के चक्कर में पड़ा रहना चाहिए। उसको, अपने लड़के को वह इस प्रकार धमका देता है। अब पिताजी की धमकी सुनते सुनते वह लगा रहता और अपना अध्ययन मनन करता रहता। इस प्रकार 1-2 साल और बीत गए। एक दिन बड़ा भारी कवि दरबार हुआ। बड़े राजा आदि भी उस दरबार में उपस्थित थे। उस दरबार में सबसे बड़ा कवि वही लड़का माना गया और उसको बड़ा आदर मान मिला। इस कवि दरबार में राजा ने पुरस्कार भी रखा था कि जो आज के दरबार में बड़ा कवि निकलेगा उसको वह धन भी देगा। राजा ने जितना गृहस्थ का सामान होता है वह सब दिया, अर्थात जितना घर के ठाठ बाट का सामान होता है, बर्तन वगैरह, एक नया घर उसको ऐसा महल जैसा दिया जिसमें एक खच्चर तो धन मोहर वगैरह भी लाद करके दी। उस दिन उस लड़के ने सोचा कि आज मैं घर जाकर पिताजी को बताऊंगा कि यह तेरा मान है कि मेरा मान है। इस प्रकार उसके मन में अहंकार भी आ गया। वह घर में गया और खुशी खुशी उसने सारी खच्चरें बांधी। फिर खच्चरों को बांध करके अपनी माँ के सामने जाकर मान दिखाने लगा। मेरा बाप मुझे रोज गालियां देता है, यह मेरे मान को सहन नहीं कर सकता। ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे पिताजी को भी मेरा मान सहन नहीं होता। देखो मैं आज कितना मान लेकर आया हूँ। उसकी माँ कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, वह तेरे पिता है और तेरे भले के लिए ही कहते हैं। परंतु उसकी समझ में वह बात नहीं बैठी। देखो यह मान का बंधन मनुष्य को कितना अंधा बना देता है तथा बुद्धिमान को भी बुद्धिहीन कर देता है। अंत में जिस समय उसका पिता घर पर आया तो उसको वह सुनाने लगा कि देखो पिताजी, आज यह मैं कितना आदर मान पाया हूँ। यह क्या बच्चा समझकर मुफ्त का ही राजा ने मान दिया है। आज राजा ने इतना बड़ा पुरस्कार रखा था। इस प्रकार लड़के के वचन सुनकर उसके पिता ने पहले से और भी अधिक गालियां सुना दी और कहा कि तू मूर्ख का मूर्ख ही रहा और तेरी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए ही यह सारा किया गया है। तू समझता नहीं है मान किसका है। तेरा मान कुछ नहीं है, तेरे कुल परिवार व बाप दादों का मान राज दरबार में है जो तुझे मिल रहा है। तू क्या अभिमानी हो गया, तेरे को कुछ भी आता जाता नहीं है। जैसे जैसे जितना वह मान से फूला हुआ था, पिता ने उतने ही मन से उसको गालियों के डंडे मारे तो उसके मन में चिढ़ हो गई और समझा कि मेरा बाप मेरा मान सहन नहीं कर सका। यह सब बचपना ही था और उसके मन में ऐसा विचार आया कि यह पिता मेरा वैरी है, मेरा हितकर नहीं है। जैसे दूसरों को मेरा मान बुरा लगता है उसी प्रकार मेरे पिता को भी मेरा मान अच्छा नहीं लगता है और सहन करने में नहीं आ रहा है। जैसे कि एक कवि की उक्ति है कि मानो ही महता धनम, मान ही महान पुरुषों का धन होता है। और ऐसा भी कहा गया है कि परमानमल सरी मनो मानिनाम, अर्थात दूसरों के मान को मानियों का मन सहन नहीं करने वाला होता है। एक दूसरे का मान सहन न करने वाला मानी होता है। इसलिए मेरा पिताजी आप भी मानी हैं।
इसको इतना मान तो राज दरबार में मिला नहीं और मेरा मान सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार की बुद्धि उसकी बन गई। इसलिए कोई बात नहीं, जब यह पिता मेरा मान सहन नहीं करता और हर समय मुझे दुख देता है, तो उसके मन में आया कि मैं भी अब अपने इस पिता की जान को लेकर ही छोड़ूंगा। यह उसका भाव बन गया। देखो, उस विद्वान कवि के अंदर अब क्या भाव बन गया। यह मान इतना पापी है कि इस मान की सुनने पर, अर्थात इस मान का अनुचित रूप से आवेश होने पर, कोई किसी की माता नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है। अपना काम राग व अपना सुख ही अपने बनते हैं और माता पिता कुछ दिखाई नहीं देते जब मन में मान अधिकार जमाए बैठा होता है। यही काम राग व अपना सुख वो चाहे मान पाने को हो, संसार के चक्कर में डालते हैं। जब लड़के का मान भड़क गया और पिता से उचित मात्रा में मान नहीं मिला, तो उसके मन में आया कि पिताजी नीचे बैठ करके भोजन करते हैं। पहले किस्म के पुराने घरों की छत में खिड़की जैसा स्थान प्रकाश आदि के लिए रखते थे। सीढ़ी लगाकर ऊपर छत पर सामान वगैरह चढ़ा देते थे और इसी के द्वारा चीजें नीचे भी उतारते थे। उसी छत के रोशनदान के नीचे बैठकर मेरा पिताजी भोजन पाता है, तो उस लड़के ने सोचा कि मैं छत पर बैठ जाऊंगा। जब पिताजी खाना खाने के लिए इसी छत के रोशनदान के नीचे बैठे हुए होंगे, उस समय ऊपर से बड़ा भारी पत्थर इस छत के रोशनदान में से गिराकर पिताजी को मार दूंगा। देखो, यहां तक उसका संकल्प बन गया। इस विचार को लेकर वह छुप कर ऊपर जाकर बैठ गया। गाली वगैरह खाकर उसने ऐसा प्रतीत करवाया कि वह घर से बाहर रुष्ट होकर कहीं निकल गया, अर्थात भाग गया है। उसका पिताजी, जो राजकवि था, राज दरबार से घर पर आया तो उस लड़के की माता ने आते ही कहा कि आपने बेटे से इतनी गालियां सुनाई हैं कि वह आज सुबह ही घर से चला गया है और उसने आज भोजन तक नहीं किया। वह लड़का ऊपर बैठा सुन ही रहा था, वह इंतजार कर रहा था कि पिताजी ने आकर नीचे बैठकर भोजन करता है और मैंने ऊपर से उसके सिर पर पत्थर गिराना है। उस पत्थर के गिरने से वह चोट खाकर मर जाएगा और पीछे आकर के संभालूंगा कि अरे यह क्या हो गया, मर गया, मर गया, मर गया, ऐसा कोलाहल कर दूंगा। जब उसकी माता ने लड़के के घर से भागने के बारे में कहा, तो उसका पिताजी जवाब देता है कि तू भी मूर्ख है, तेरे को भी पता नहीं, वह मेरा बेटा है, मुझे नहीं पता कि उसका भला क्या है। यदि अभी से वह मान के चक्कर में पड़ गया, जैसे उसको सब जगह से मान मिलता है, तो उसकी उन्नति रुक जाएगी। तुम जानती हो कि उसके मान में मैं कितना उछलता हूं और मुझे कितनी खुशी होती है। तुझे मेरी खुशी की कोई खबर नहीं है। तुम भी मूर्ख हो और वह भी मूर्ख है। मैं ही जानता हूं कि बेटे को कैसे संभाला जाता है और कैसे उच्च स्थान तक पहुंचाया जाता है। थोड़े ही साल बचे हैं, इतने में वह पूर्ण हो जाएगा। फिर इसकी खुशी तुमको व मेरे को ही होगी। जब पिता ने ऐसा कहा, तो वही लड़का ऊपर बैठा सुन रहा था। उसको ऐसा हो गया कि जैसे किसी ने उसी के ऊपर पत्थर गिरा दिया। उसने सोचा कि मैंने तो पिता को जान से मार डाला था और मेरा पिता मेरा इतना भला सोच रहा है। मैं उसको मारने के लिए चल पड़ा था, तो सचमुच मेरे पिता के कहे अनुसार मैं मूर्ख ही हूँ, क्योंकि उसके अंदर के सही भावों को नहीं समझ सका। इस प्रकार का भाव उसके मन में बना कि अब मैं पिताजी के सामने कैसे प्रकट हूँ। वह जाकर के अपने पिताजी के चरणों में पड़ गया और कहा कि पिताजी, वास्तव में मूर्ख से भी महामूर्ख हूं और मुझे दंड सुनाओ। पिताजी ने कहा कि अरे बेटा, किस बात का दंड सुनाऊं? उस लड़के ने कहा कि मैंने अपने पिताजी को जान से मार डाला है। तब पिताजी ने कहा कि अरे तूने कहा मार डाला है, मैं तो तेरे सामने जीवित बैठा हूं। उसने कहा नहीं जी, मैंने आपको मार डाला है।
फिर पिताजी ने पूछा कि कैसे मार डाला है। तब लड़के ने कहा कि आज आपको मारने के लिए मैं ऊपर पत्थर लिए बैठा था। पिताजी ने कहा कि पत्थर लिए बैठा था तो क्या बात है, तुम सीधे सीधे बात क्यों नहीं कहते। लड़के ने कहा कि अब मैं आप मरूंगा। पिताजी ने कहा कि तू क्यों मरेगा। तब उसने कहा मैं इसलिए मरूंगा कि मैंने अपने पिताजी को मारा है, अब मैं मरूंगा। पिताजी ने कहा तूने कहाँ मारा है, मैं तो जीता बैठा हूं, तूने किसको मारा है। इस पर उस लड़के का उत्तर था कि नहीं जी, मैंने अपने मन से आपकी हत्या कर दी है। और सारी बात उसने खोलकर अपने पिताजी को बताई। पिताजी ने फिर कहा सुन बेटे, जैसा मूर्ख तू पहले था वैसे अब तू मूर्ख रूप से सिद्ध हो ही गया। तुझे अभी नहीं पता कि मौत कितने प्रकार की होती है। जैसे जीवन से ज्यादा मान को तुम मानते हो, पिता से बड़ा मान को तुम मानते हो, ऐसे मौत भी एक से एक बड़ी होती है। उसने कहा कैसे। पिताजी ने समझाया कि मान जाना सबसे बड़ी मौत होती है। तेरे साथ वही हो रहा था। तेरे मरने से वह तेरा पाप नहीं धुलेगा, इसलिए तू अपना अपमान करा ले। लड़के ने कहा कि मेरा अपमान तो कोई नहीं करता, राजा तक मेरा मान करते हैं, मैं अपमान कैसे कराऊं। पिता ने कहा मैं बताता हूं। उसका विवाह अभी थोड़ा समय पहले ही हुआ था। तुम अपनी ससुराल वालों के यहां चले जाओ, मैं उनको चिट्ठी लिख देता हूं। तुम वहां जाकर के कुछ दिन नौकरी करना। जब उनकी दास्ता करेगा तो जहां तुमको मान मिलता है वहां दास्ता का अपमान मिलेगा। जाओ, पत्र मैं लिख देता हूं और तुमने यह ख्याल रखना है कि मैं उनकी अपनी ससुराल वालों की दास्ता कर रहा हूं। वहां तेरा रोज जो अपमान होगा, मान भंग होगा, तो वह मौत बढ़िया है, उससे प्रायश्चित होगा। इस मौत से नहीं जिसमें तू एक बार मरेगा। क्या पता एक बार इस प्रकार शरीर छोड़ने से कितनी बार मरना पड़ेगा। उसकी समझ में बात बैठ गई। उसने कहा देखो, सचमुच यह मेरा पिताजी ही बड़ा बुद्धिमान विद्वान है, जो कि मुझे मरने से भी बचा रहा है और मेरा पाप भी धो रहा है तथा मेरे को शिक्षा भी दे रहा है। उसने अपने पिताजी से कहा ठीक है जी, आप पत्र लिख दो। मैं आज ही वहां जाता हूं और अपनी ससुराल में जाकर के रहूंगा। वह अपनी ससुराल चला गया जो कि काठियावाड़ गुजरात में थी। उसके पिताजी ने पत्र लिख दिया था कि मेरा लड़का आ रहा है, 1 साल इससे दास्ता लेना। इसका केवल 2-3 दिन ही स्वागत करना, जैसे दामाद की तरह करना चाहिए। 2-3 दिन के बाद इससे दास्ता का काम लेना। अगर तुम इससे नौकरी नहीं लोगे तो मैं और मेरा लड़का नाराज हो जाएंगे, वह हमारे संबंध भी ठीक नहीं रहेंगे। ससुराल में जाने के बाद कुछ दिन उसका दामाद की तरह स्वागत किया गया। बाद में उन्होंने कहा कि देखो, हमारे यहां बाजरा पकता है, उसकी रखवाली के लिए चिड़िया उड़ानी पड़ती है। खेत में मचान हम बांध देते हैं। अब आप खेत में जाओ और हमारे खेतों की चिड़िया उड़ाओ। पहली दास्ता तो उसको यही दी गई। वह नौकरी करता गया। वह कवि तो था ही, इसलिए अपनी पुस्तक भी लिखता रहा। पास में और दूसरों के भी खेत थे। उन खेत वाले लड़कों को भी कविता सुनाता, जिससे उसने इतना उनको लुभा दिया कि वे लड़के कहने लगे कि आप हमें यही कविता सुनाते रहा करो तथा आपके खेतों की रखवाली तो हम ही कर देंगे। वह मचान पर बैठा बैठा अपनी कविता निर्माण करने व पुस्तक लिखने में लगा रहता था। इस प्रकार होते होते काफी दिन बीत गए। दूसरी फसल भी आ गई। जब दूसरी फसल आई तो उसकी घरवाली के बच्चा होने वाला था। उसके ससुराल वालों ने कहा कि आप इस खर्च के जिम्मेदार हो और इसके लिए 500 रुपयों की जरूरत है। उन दिनों के हिसाब से 500 रुपये बहुत होते थे। 1 रुपया में मनो अनाज या जिंस आ जाती थी।
उन्होंने कहा कि कहीं से भी 500 रुपए लाओ। तो लड़के ने कहा कि कहां से लाऊं? तो उन्होंने कहा कि यहाँ के राजकुमार के पास जाओ, सबसे ज्यादा धन उसी के पास है। उसके पास आप कोई अपनी वस्तु गिरवी रख कर के आवश्यक धन ले आओ। उसने कहा कि मेरे पास और तो कोई वस्तु नहीं है, परंतु मैं कवि हूँ, मैंने एक ग्रंथ रचा हुआ है जिसको मैं गिरवी रख देता हूँ। तब तक इस ग्रंथ का प्रचार नहीं करूंगा जब तक रुपए वापस नहीं दे दूंगा। ऐसा विचार करके राजा के पास गया और कहा कि लो महाराज, यह मेरे ग्रंथ का एक श्लोक आप रख लें और इसके सहारे मैंने अपना ग्रंथ आपको गिरवी रख दिया है और आप कृपया मुझे 500 रुपए दे दीजिए। जब तक आपके 500 रुपए वापस नहीं लौटाऊंगा तब तक मैं इस ग्रंथ का प्रचार नहीं करूंगा। सहसा विद्धित न क्रियाम विवेक परमापदा पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणा गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है कि कोई भी कार्य सहसा नहीं करना चाहिए, कारण कि जो अविवेक है अर्थात बिना सोच विचार के झटपट प्रकृति के जोश से जो काम किया जाता है वह परम आपत्तियों का घर होता है। जो मनुष्य विवेक से सोच विचार करके कार्य करता है उसको सारी संपत्तियां मिलती है। श्लोक तो अपने ढंग का संस्कृत में है। अविवेक का अर्थ बिना विचार, जहां पर ज्ञान नहीं है कि क्या वस्तु कैसी है। विवेक उसे कहते हैं कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझ लेना, जबकि अविवेक में जो वस्तु जैसी है वैसी तो समझ में आती नहीं तथा कुछ और की और ही समझ में आती है। राजा ने कहा, ठीक है, श्लोक तो बहुत बढ़िया है। पढ़कर के उसने सोचा कि हम राजा है तथा तलवार के धनी हैं। झटपट कहीं किसी पर क्रोध आने पर तलवार चला देते हैं, इसलिए इस श्लोक को तलवार की म्यान के शुरू में रख देते हैं। जब तलवार निकाले तो पहले यह श्लोक का पर्चा गिरे और गिरते ही झटपट हमें सोचने के लिए चौकस कर दे कि ठहरो, जरा सोचकर काम करना, कहीं ऐसे ही नहीं दूसरे को मार डालना। राजा ने वह श्लोक तलवार की म्यान में रख लिया और उसको 500 रुपए दे दिए। वह 500 रुपए लेकर घर आ गया और वे रुपए घर वालों को दे दिए। उसकी घरवाली ने पुत्र को जन्म दिया और उसने अपनी ससुराल वालों से कहा कि आप अपना सब सामान वगैरह लाकर जो कुछ बेटे का संस्कार करना है वह करो। उस समय मुसलमानों का राज्य था। जितने भी राजपूत राजा थे ये सब उनके अधीन थे। कहीं काबुल में लड़ाई हो रही थी तो दिल्ली दरबार से आज्ञा मिली कि गुजरात का राजा भी फौज लेकर काबुल पहुंच जाए। राजा सेना के साथ उस आज्ञा को पाकर आदेशानुसार युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। यह राजा 4-5 साल तक उधर ही रहा तथा वापस नहीं आ सका। उन दिनों रेल वगैरह की सुविधा भी नहीं थी और वहां लड़ाई होती रही। जब यह लड़ाई में गया तो इस राजा का लड़का 3 साल का था। वह 4-5 साल में जवान जैसा हो गया, कारण कि राजकुमार तो था ही और उसको खाने पीने की सब प्रकार की मौज थी। परंतु उसकी माता का मोह होने से वह अपनी माता के साथ ही सोता था। 5 वर्ष के बाद वह राजा वापस लड़ाई से आया। उसने सोचा कि मेरे को 5 साल महल छोड़े हुए हो गए हैं, इसलिए मैं छुपकर महल में जाऊं और देखूं कि महल की क्या अवस्था है और मेरी रानी किस प्रकार रहती है। वह रात को डाकू की तरह रस्सा बांधकर महल पर चढ़ गया। खिड़की खुली थी और वह देखने लगा कि मेरे बच्चे का क्या हाल है, वह कैसा है। वह राजा क्या देखता है कि रानी का पलंग है जिस पर 2 इकट्ठे सो रहे हैं। ऐसा देखकर उसके मन में शंका आई तथा एक दृष्टि बनी कि मेरी रानी के पास कोई दूसरा व्यक्ति सो रहा है। यही दृष्टि बंधन है। दृष्टि से शंका हो गई कि यह तो अनुचित बात है। राजा के अंदर शंका के साथ ही राग आया और द्वेष भी उछला। द्वेष के आते ही तलवार निकालना चाहा कि तलवार निकालकर इन दोनों का सिर ही उड़ा दूं।
जैसे ही ऐसा मन में आते ही वह तलवार निकालने लगा तो श्लोक वाला पर्चा बाहर निकलकर जमीन पर गिर गया। इस पत्र के श्लोक के भावार्थ को मन में लाकर उस राजा ने सोचा कि मैं जरा ठहरूं, अर्थात एक क्षण भर के लिए जरा विचार तो कर लूं कि सत्य क्या हो सकता है। ये बेचारे तो सो रहे हैं, इनको तो कुछ पता नहीं है। मैं जरा विवेक तो कर लूं, अर्थात निश्चय तो कर लूं कि ये कौन कौन हैं। इस सोते हुए अनजान व्यक्ति को देखूं तो सही, यह कौन है जो मेरे महल में आया हुआ है। उसने तलवार तो निकाल ली परंतु उनको काटा नहीं, और जरा चादर खींची जिसको ओढ़कर वे सो रहे थे। जैसे ही राजा ने चादर खींची तो बच्चा जो चादर दबाए सो रहा था तथा एकदम रोने लग गया और मामा करने लग गया। राजा ने सोचा, ओह, यह तो मेरा बेटा है, मामा कर रहा है। उसको शर्म भी आ गई और झटपट उस राजा ने तलवार म्यान में रख ली और हंसने लग गया। हंस करके कहने लगा कि मैं तो खाली ऐसे ही डराने के लिए आया था। तो रानी कहने लगी कि हम तो डर गए और सोचा कि कोई डाकू आ गया। राजा ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे फौजें खड़ी हैं, चलो मौज करो। अब वह राजा एकांत में सोचने लगा, जैसे वह पंडित का लड़का छत पर बैठा सोच रहा था कि यदि मैं एक क्षण भर के लिए नहीं सोचता और यह श्लोक का पर्चा नहीं होता तो प्रकृति की तरंग जो मेरे मन में आई थी उसके अनुसार मैं दोनों का सिर काट डालता। फिर उस अवस्था में मेरे जैसा मूर्ख कौन होता, मेरा सारा परिवार ही बर्बाद हो जाता। उसने महसूस किया कि उस पंडित जी के श्लोक की याद ने मुझे एक बड़े भारी अनर्थ तथा भयंकर मुसीबत से बचा लिया है, तो कोई हर्जा नहीं। उस पंडित जी से 500 रुपए तो क्या वापस लेने हैं, उसको 500 रुपए और दे देंगे। उधर उस पंडित कवि के मन में आया कि राजा आ गया है, मैं उसका ऋण चुकाऊं, कारण कि अब मैं भी अपने घर वापस जाने वाला हूं। काफी समय निकल गया है, उस राजा को 500 रुपए दे आऊं। वह राजा के पास 500 रुपए लेकर गया और कहा कि अब मैं यहां से जाने वाला हूं और मेरा श्लोक कृपया मुझे वापस दे दीजिए। अब मैं इसका प्रचार करूंगा और अपने यह 500 रुपए वापस ले लीजिए। राजा को 500 रुपए देने लगा तो राजा ने खुश होकर 500 रुपए वापस तो क्या लेने थे, परंतु महाराज ने 500 रुपए उसको और दे दिए। तो उसने महाराज से कहा कि ऐसी क्या बात है, मेरे से आपने 500 रुपयों का ब्याज लेना था, आप ऐसे ही 500 रुपए और कैसे दे रहे हो। राजा ने अपनी सारी कथा उस पंडित कवि को सुनाई कि कैसे इस श्लोक ने मेरा परिवार ही नष्ट होते होते बचा दिया है। कथा तो इतनी ही है। इसमें कवि तो संस्कृत का बहुत प्रसिद्ध कवि भारवी था, जिसका लिखा हुआ किरातार्जुनीय बड़ा काव्य ग्रंथ है। बड़ी सुंदर कविता है, विद्वान उसको पढ़ते हैं और यह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी आता है। अब इसमें सीखने की क्या बात है, यही समझना है। इस ग्रंथ में सबसे पीछे डाला गया एक श्लोक है जिसका सारा भाव धर्म का है। इस एक श्लोक में भारवी कवि ने श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, ध्यान व प्रज्ञा इन 5 अंगों पर बल दिया है। सहसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मनुष्य का सुख को पाने के लिए या थोड़ा दुख पड़ने पर अपने अंदर मान भड़कता है। उस समय उसकी समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर एक राक्षस घुसा हुआ है जो दिखाई तो नहीं देता। ऐसी अवस्था में यदि एक क्षण भर के लिए वह सोच जाए तो पता लगेगा कि यह मान रूपी राक्षस क्या करवाना चाहता था। इसलिए जीवन में सहसा कोई कार्य नहीं कर बैठना, सोचकर कार्य करने की आदत डाल लें। यदि थोड़ा सा भी सोचकर कार्य करने की आदत डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यह मान रूपी बंधन ही बांधने वाला ही था। राजा के अंदर भी राग, द्वेष, संशय व दृष्टि अर्थात खोटा करने की नजर काम कर रहे थे। वह सारा अविद्या का जाल था जो राजा अपने लड़के व स्त्री को मारने जा रहा था।
वह एक क्षण भर के लिए उस श्लोक वाले पत्र के सम्मुखा पढ़ने पर इतना सोच गया कि जरा तो ठहर जाऊं, थोड़ा विवेक तो कर लूं, अर्थात पता तो कर लूं कि सत्य सत्य क्या है। इसी का नाम विवेक है। प्रत्येक मनुष्य में बंधन आकर के क्या का क्या करवा देते हैं। ये बंधन ही अविद्या छा देते हैं और विवेक का सूर्य ढक जाता है। अविवेक का बादल आ जाने से उस समय की तरंग पता नहीं क्या करवा देती है। यदि करने के बाद पछताया भी तो सारी आयु के लिए बंध तो गया। भविष्य में कभी भी उससे अच्छा नहीं हो पाएगा, कारण कि किया हुआ पाप अच्छा होने ही नहीं देगा। इस अवस्था में बुरा कर्म करके किसी को नहीं बंधना चाहिए। थोड़ी श्रद्धा रख करके थोड़ा संभल जाएं, स्मृति रखें, होश रख लें और देख ले तथा बात का निश्चय तो कर ले कि कैसी और क्या है। निश्चय करने के लिए सोचने का नाम ध्यान है, जो सोचना पशु पक्षियों में नहीं है। यह योग्यता मनुष्य में ही है। यदि मनुष्य थोड़ा सा एक क्षण भर के लिए अपने अंदर टिक जाए तो थोड़ा सा सोचने के लिए अवसर पा जाता है। यदि वह सोच गया और सोचकर कुछ न कुछ समझ आ गई तो जो कुछ समझ आई है वही ज्ञान होता है। जो ज्ञान होता है वह मनुष्य को संभालने वाला होता है। इस संभालने का नाम धर्म है। भागवत में आता है कि 24वां अवतार निष्कलंक होगा और संभल गांव में होगा। संसार में निष्कलंक अवतार जो कि संभल गांव में होने के लिए लिखा गया है, वह अपने समय पर जैसा कुछ होगा वह तो समय ही बताएगा। परंतु इस निष्कलंक अवतार को किसी भी भगवान के भक्त द्वारा अपनी आत्मा में तो अवश्य ही उतारना चाहिए। उसके अनुसार वह संभल गांव तो मन में ही मिलेगा। संभलने का नाम संभल गांव है। भल धातु है। भल आलोकने अर्थात वस्तुस्थिति का अच्छी तरह से खूब विचार कर लेना, अर्थात भली प्रकार से विचार कर लेना और विचार करके सत्य का निश्चय करना। इस विचार करने की परंपरा मन में बनी रहे, हर समय संभलते रहना। इससे मनुष्य निष्कलंक होकर के इस देह में उतरेगा। अच्छाई मन में तो सबके उतरती है कि अच्छा कार्य करूंगा, आगे खोटा नहीं करूंगा, आगे कोई गलती नहीं होने पाएगी। आज मन में सोच तो लिया, परंतु वे जो पुरानी आदतें राक्षस रूप से बैठी हुई है वे इस सोच को टिकने नहीं देती और अपने पुराने रास्ते पर चलने के लिए विवश करती हैं। देह तक अच्छाई उतर नहीं पाती। अच्छाई देह तक उस मनुष्य के उतरती है जो देह, इंद्रिया, मन व बुद्धि को संभाल कर चलता है। खूब संभलता रहे, बस यही संभल ग्राम अर्थात संभलने का समुदाय हो जाएगा। निष्कलंक होने पर ही संभल ग्राम में जागना संभव है। जीते जी कलंक रहित होना बड़ा कठिन है। सब कलंकों से रहित जीवन को बना लेना, यह साधारण भाषा में निष्कलंक अवतार समझा जाएगा। अविद्या, मान, मोह, राग व द्वेष आदि का कलंक नहीं जाता। संशय, भय आदि ही सब खोटे काम करवाते हैं। इन सब कलंकों से बचने का नाम धर्म है। मनुष्य को बस सीखने का यही है कि एकदम कोई काम करने की आदत नहीं होनी चाहिए। जो भी कुछ करना है तो थोड़ा सोच विचार करके करना है। थोड़ा सोचने के बाद काम करने वाले का नाम विमर्शकारी है। थोड़ा सा सोचकर कार्य करना, इसका नाम स्मृति है। जब आप करने के बारे में थोड़ा सोच गए तो समझ भी आ ही जाएगी। जो कुछ सोच विचार कर लिया उतना समझ में आ गया। कुछ तो समझ सत्य की आ जाएगी तथा विवेक हो जाएगा। विवेक जो करवाएगा वही संभलना है। थोड़ा सोचने के बाद ही सही रास्ता मिलता है। यदि सोचने की आदत नहीं है, जिसका नाम ध्यान है, तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कोई भी पशु पक्षी नहीं सोच सकता। सोचने और सोच विचार करके निर्णय करने की शक्ति केवल मनुष्य के अंदर ही है।
यदि एक क्षण भर के लिए भी सोच गए तो लंबा भी सोच जाओगे, यदि कुछ सोचने लग गए तो समझ भी जाओगे तथा अपने कर्तव्य का भी पता लग जाएगा। अब करने का पता लग गया तो और पता लगने के अनुसार हिम्मत करने का नाम वीर्य या वीर भाव है। जैसे सोचने से पता लग गया कि उस आदत की वस्तु का प्रयोग करने से नुकसान होता है, तो उसको छोड़ने के लिए हिम्मत करना ही वीर्य है, जो कि धर्म मार्ग में स्मृति के बाद तीसरा बल है। और यदि हिम्मत करने के पश्चात उस आदत की वस्तु के सुख को छोड़कर व सुख छोड़ने के दुख को मन बुद्धि को ठीक रखते हुए विचार के साथ सहन करते करते टाल दिया, तो समझो आपका त्याग और तप उत्तम प्रकार का हो गया। यद्यपि आदत के रास्ते का भी एक तनाव होता है, जो अपने कल्पित व कभी लिए हुए थोड़े सुख की तरफ चलाना चाहता है। तनाव से मन में भय होता है कि यदि आदत के रास्ते के अनुसार नहीं चला जाएगा तो दुख होगा। यही प्रकृति का सीधा धक्का है, जो कि मनुष्य को हर समय चलायमान रखता है। प्रकृति के धक्के से अर्थात अपमान आदि का बदला लेने के लिए किए गए कार्य की अवस्था में बाहर तो बुरा होता है, लेकिन उससे ज्यादा अंतरात्मा में बुरा होगा। आध्यात्मिक मृत्यु तो सबसे ज्यादा इसी से होती है कि बाहर मनुष्य ऐसा कर्म कर बैठता है जो उसको इतना उलझन में डाल देता है कि उसी की सोचों में पड़ा रहने से उसका एकांत का जीवन भी सुखी नहीं हो पाता और अंत में दुर्गति भी होती है। उसको वही सोच लगी रहती है कि मैंने ऐसा किया है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। वे भी बड़े बल वाले हैं, कोई मनुष्य अकेला तो नहीं है। यदि कहीं किसी अवसर पर मेरा उन्होंने कुछ बुरा कर दिया तो फिर कैसे संभालूंगा। वह इन्हीं सोचों में पड़ा रहता है। यदि बाहर कोई भी गलत कार्य हुआ है तो ध्यान नहीं बन पाता। यदि बाहर गलती से रहित होकर मनुष्य चले तो विचार में अकेला होकर ध्यान भी कर लेगा। ध्यान करने से संभलने लायक संभल भी जाएगा। संभलता हुआ मनुष्य अंत में आत्मा में टिका हुआ उसका सुख जो नींद में मिलता है, जागते जागते भी पा जाएगा। थोड़ी श्रद्धा रख करके सोचकर चलने की आदत डालें और फिर अपने आप उस मार्ग पर चलें। विवेक द्वारा समझने पर सारे विकार समझ में आएंगे तथा अविद्या, राग, द्वेष आदि बंधन भी समझ में आएंगे। जैसे उस बच्चे के अंदर मान तंग कर रहा था और उसी से पिता से द्वेष मन में आया। ये सारे बंधन हैं जो सबको बांधते हैं। यही बंधन वैर करवाते हैं, पार्टीबाजी होती है, हम दूसरे का बुरा करने को तैयार होते हैं। प्रकृति के रास्ते चलने वाला कोई भी अंत में होने वाले परिणाम के बारे में नहीं सोचता। इस अवस्था में ऐसा मनुष्य बाहर उलझा हुआ ही मरेगा। जब वह भय शकाय लेकर एक दिन मरेगा तो उसकी गति भी अच्छी नहीं होगी। मरने के बाद भी यदि वह प्रकृति के रास्ते पर ही चला है तो उसकी दुर्गति होगी और ऐसे ही आगे संसार मिलेगा। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य मनुष्य का यही होता है कि सोचकर काम करने की आदत डाले। सोचना नाम स्मृति का है, करना नाम हिम्मत का है और सोचकर समझने का नाम विवेक है। यदि सोचने के अनुसार हिम्मत करके समझ नहीं जगा पाए तो सोचना केवल सोचना ही रह जाएगा, कारण कि स्मृति, वीर्य व विवेक इन तीनों को साथ लेकर चलने से धर्म का रास्ता चला जाता है। इनके अर्थ को अपने मन में देखे कि जो मैं करता हूँ, सोचकर करता हूँ या प्रकृति के जोशों के अनुसार मेरे से सब कार्य होते हैं। जैसे कि सर्दी में चलते हुए का मन ठंडी मान रहा है और स्मृति से नहीं चल रहा है। उस समय धर्म मार्ग पर चलने वाले का यह कर्तव्य होता है कि जरा सोच कर देख लूं कि कितनी ज्यादा ठंडी है, जिससे मुझे डर लग रहा है। यदि उस ठंडी के थोड़े से दुख को आप देखने लग गए तो जो डराने वाली ताकत है वह आपकी नजर में आ जाएगी और तंग नहीं करेगी। यदि आप डर लगते ही भाग लिए तो डर वाला हेतु कैसे पता लगेगा। बीमारी को यदि समझना है तो बीमारी से भागना ठीक नहीं है। थोड़ा बीमारी पर विचार करके पहचानने के लिए हिम्मत होनी चाहिए कि जिससे मैं डर रहा हूं वह क्या वस्तु, क्या बला है।
यदि डर लगते ही भाग लिए तो समझो आपको डर ही भगा कर ले गया और जिससे भय लग रहा है उसका अंदाजा आपको नहीं मिलेगा। यह जितना संसार जाल है इसमें अपने सुख दुख के कारण बच्चा बंधा हुआ है। थोड़ा दुख हो गया तो उसका डर लगा रहता है। वह दुख कितना अधिक है यह मैं विचार करूं और निश्चय करके देख लूं कि क्या यह दुख मारने वाला है जिससे मैं मिथ्या डर रहा हूं। क्या यह सहन के अयोग्य है जो कि मेरी बुद्धि को भी विचलित कर रहा है, इत्यादि इत्यादि विचार कर जाए। विचार करने पर उसकी हिम्मत भी बंध जाएगी। यही वीर भाव है। दुख कितना है यह देख लेना चाहिए और दुख के डर में कितना सत्य है। यदि थोड़ा अपने अंदर देखने व झांकने की आदत होगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि डराने वाला दुख कोई अधिक नहीं है। डर के कारण ही सब खोटे काम होते हैं। यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखें व सोचने की आदत बना लें तो आपसे एक भी कर्म खोटा नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा दुख में टिक जाए तो ऐसी अवस्था में ये मान मोह राग द्वेष पहचानने में आने लगेंगे। जब मन में ये बीमारियां दिखने लग जाएं, तो समझो संसार से आपका ध्यान उचट गया अर्थात हट गया। ऐसी अवस्था में संसार से हटा हुआ ध्यान अपने आप में एकाग्र होगा और अपने आप की शांति में आपको सहायता करेगा। जब ये विकार दिखने लग गए और इनका धक्का आप सहन करने लग गए कि देख लेते हैं कि कितनी ज्यादा ठंडी लगती है तथा दूसरे के वचनों का कितना ज्यादा दुख है, तो समझो आपको धर्म का रास्ता मिल गया। ठंडी व दूसरे द्वारा किया गया अपमान आदि का मिथ्या भय केवल अपनी समझ में बैठा हुआ होता है और कोई यह ज्यादा मारने वाला नहीं होता। मनुष्य इनके दुख से ही डरता रहता है और अपने जीवन के सुख को भी बिगाड़ लेता है। जैसे कोई एक प्रोफेसर था। वह किसी एक बड़ी संस्था विश्वविद्यालय में पढ़ाता था। एक बार लड़कों ने ऐसा प्रदर्शन कर दिया कि हम इस प्रोफेसर से नहीं पढ़ेंगे, कारण कि वह ठीक प्राध्यापक नहीं है। वह प्रोफेसर अच्छा मान वाला प्रतिष्ठित व धार्मिक था। वह किसी धार्मिक महात्मा को जाकर कहता है कि उन बच्चों ने मेरा बिना अपराध के अनादर कर दिया। ऐसा होने से मेरे घर में बने हुए अच्छे व स्वादिष्ट भोजन मेरे लिए नीरस हो गए। मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि अपने घर के बच्चों के मुंह पर थप्पड़ मार दूं, जो बेचारे प्यार से बात कर रहे थे, अर्थात मेरे साथ बच्चे प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन मेरा मन उनको प्रीति देने के स्थान पर उनके मुंह पर थप्पड़ मारना चाहता था। इसका अर्थ वही मान बंधन था जो उसके अंदर रड़क रहा था। उस अवस्था में उसकी बुद्धि और मन विचलित थे और सही कर्तव्य को समझने तथा करने के लिए आसक्त थे। उसकी रगड़ के कारण घर के सारे सुख दुख रूप बन गए। जिसको वह अपनी कथा सुना रहा था, उस धार्मिक संतजन ने कहा कि प्रोफेसर, आप तो खाली मान बंधन से तंग हो रहे हो, थोड़ा अपने अंदर विचार करके तो देखो कि अपमान किसका नहीं होता। प्रधानमंत्री तक का जनता अपमान कर देती है। यदि आपकी तरह सब मनुष्य करने लग जाए तो इस संसार में जीना भी मुश्किल हो जाएगा। मान अपमान तो सारे करने वाले करते ही रहते हैं। यही मान अपमान केवल मनुष्य को किसी के गुण दोष से ही नहीं मिलते हैं, वरन ये तो कई प्रकार के दुनिया के स्वार्थ होते हैं, उन्हीं के कारण से मान अपमान प्राप्त होते हैं। द्वेष रखने वाला किसी की अच्छाई भी स्वीकार नहीं कर सकता। ये तो संसार के अंदर बसे हुए तत्व है। इनको आप कैसे उजाड़ोगे? आपकी नौकरी कायम रहनी चाहिए। आप वैसे ही घबरा रहे हो। प्रोफेसर ने कहा, जी मेरा तो अपमान हो गया। तब उस महात्मा जी ने कहा कि आप मान को कहां तक लिए बैठे रहेंगे। खाली आप उस अपमान की रड़क को सहन करें तथा अपना व्यवहार बच्चों व दूसरों के साथ ठीक रखें। दूसरों का कड़वा व्यवहार सहन करना ही वीर्य है। जब आप इनका धक्का सहन करने लग गए तो आपसे कोई अनुचित कार्य भी नहीं होगा।
ऐसी अवस्था में यह कर्तव्य होता है कि अच्छा देखता हूं कि अपमान की कितनी रड़क व मरोड़ है। जैसे खुजली को देखते देखते हम मिटा देते हैं, उसी प्रकार अपमान की मरोड़ को भी देखते देखते सहन करते हुए मिटाने का यत्न करें। इसकी मरोड़ का दुख ज्यादा देर टिकेगा। मन इतना जबरदस्त शक्तिशाली है कि ज्यों-ज्यों आप अपमान का दुख झांकने या देखने लगेंगे तो वह इतनी तेज करंट अर्थात विद्युत शक्ति पैदा करेगा कि दुख को बीच में ही नष्ट कर देगा, जैसे खुजली उसने उड़ा दी है। इसी तरह यह मन चाहे तो नींद ला करके इस अपमान की मरोड़ को हटा दे। यदि उस समय आप नहीं सोएंगे तो शंकर की समाधि लगा देगा। इसी तरह राग, द्वेष, संशय, भय आदि क्लेश दुख देकर ही मनुष्य को चलाते हैं। दुख का इतना जोर से करंट बिजली का धक्का लगता है कि मनुष्य दुख देने वाले को उड़ा देना, नष्ट कर देना चाहता है। जैसे मच्छर के काटने पर मनुष्य थप्पड़ मारकर उसको रगड़ देता है, कारण कि मच्छर से काटने के दुख की अवस्था में वह जरा भी नहीं सोच सकता कि इस मच्छर का कितना अपराध है जो कि मैं इसको मृत्यु के घाट पर उतार रहा हूं। इतना सोचने का उसको अवसर ही नहीं मिलता और न ही उसके अनुसार उत्तम रीति से चलने की हिम्मत ही बन पाती। यदि थोड़ा सा उस समय वह सोच जाए और सोचकर फिर चाहे उसे मार ही दे, कोई बात नहीं, परंतु सोचकर वह उसको मार नहीं सकता। यदि वह यह सोच जाता कि थोड़ी मच्छर के काटने से तंगी हुई है और इसको मैं उंगली से उड़ा भी सकता हूं, इस बेचारे की जान भी अपने स्वार्थ के लिए क्या लेना है। इस अज्ञानी जीव ने थोड़ा सा खून की तृष्णा के कारण से मुझे काट खाया है। यह तुच्छ जीव अपना भला तो नहीं समझ सकता, थोड़ी मैं ही इसके ऊपर दया करूं। इस प्रकार करने से समझो उसने देवताओं का गुण ही अपना लिया होता और उससे मच्छर के काटने का बदला नहीं लिया होता, परंतु प्रकृति की उत्तेजना कहाँ इतना सोचने देती है। उस महान कवि की युक्ति के अनुसार विमृश्यकारी नहीं हुआ जाता। जैसे भारवी कवि ने लिखा है कि सोचकर काम करने वाले के चारों तरफ संपत्तियां लिपटती हैं और अविवेकी अर्थात बिना सोच विचार के सहसा काम करने वाले के चारों और विपत्तियां चक्कर काटती रहती हैं। राग द्वेष की तरंगे सबके अंदर समान रीति से धक्का मारती है। इनका धक्का लगते ही मनुष्य व्याकुल हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहने पाती। मनुष्य ही केवल ऐसा प्राणी है जो ऐसी दशा में बुद्धि रख सकता है, कारण कि इसके अंदर विवेक की शक्ति है। सोचकर काम करने की आदत डालें जो कि धर्म का पहला अंग है। यही आदत डाल लें कि जो भी काम करना है उसे स्मृति के साथ और अपने आप को संभाल करके करने का यत्न करें। काम करते करते भी पहचाने कि मन किधर जा रहा है तो समझो कि आप विमृश्यकारी हैं। जितना भी अनर्थ इस संसार में होता है वह सारा प्रकृति शक्ति के धक्कों के कारण से होता है, जो कि बिना विचार के ही मनुष्य को भी चला जाते हैं। प्रकृति के धक्के सबके अंदर बचपन से लेकर मरते समय तक लगते रहते हैं और सबको बिना विचारे चलाते रहते हैं। ऐसी दशा में धर्म के 5 अंग श्रद्धा, स्मृति, वीर्य, ध्यान व प्रज्ञा यदि किसी ने अपना लिए तो ये मनुष्य को प्रकृति के राज्य को जीतने व प्रकृति के संकट और बंधनों से बचने का बल देते हैं। स्मृति उस समय जब प्रकृति का धक्का लगता है थोड़ा सा चौकस कर देगी। वीर्य अपने को संभाल लेगा। ध्यान अक्ल दे देगा। ज्ञान आ जाने से मनुष्य अपने आप संभल जाएगा। इसलिए इन 5 बलों की आदत डालें। दातुन कुल्ला, नहाना धोना, खाना पीना आदि होश से समझते हुए करें। यदि दातुन करते समय किसी का द्वेष मन में आ रहा है तो दातुन करते करते द्वेष मन से टालने का यत्न करें। यदि मन में कोई कामना आ रही है उसको भी टालने का अभ्यास करें। मान दुख दे रहा है उसको भी टालने की कोशिश करें। खोटे संकल्प बन रहे हैं उनको भी दातुन करते करते टालते जाएं। यह सब जीवन को सचेत या चेतन करना है। जैसे दबी
हुई आग को फूस डालकर फूंक मार मार कर चेता लेते हैं। इसी तरह ज्ञान सोया हुआ है। इसके अंदर बुद्धि विवेक जागृत नहीं है। प्रकृति का पर्दा पड़ा है जिसका नाम अविद्या है। उसी की यह सारी संतान मान मोह राग द्वेष संशय भय आदि है। ये अपना थोड़ा सा सुख दिखला करके बांधते हैं और थोड़ा दुख देकर भी बांधते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए तथा आत्मा का सनातन सुख प्राप्त करने के लिए थोड़ा दुख भी सहन कर लेंगे और थोड़ा सुख भी त्याग देवें। हम वही कार्य करें जो हमारे चिरकाल के हित के लिए हैं। इसी का नाम विवेक है। ज्ञान के बाहर बिखर जाने से अंदर आत्मा पोला थोथा या खाली हो गया है। खाली होने से वह भड़क रहा है कि शांति मिले। लेकिन ज्ञान को बाहरी सुख पाने के लिए बाहर भटकना शांति का रास्ता नहीं है। बाहर जो सुख मिलते थे वे भी नहीं रहे। अंदर भटकी व बिखरी हुई आत्मा सुख नहीं पाती। नींद में भले ही 2-4 घंटे सुख मिल जाए। यदि भटका हुआ ज्ञान बाहर से मुक्त हो जाए वह अपनी अंतरात्मा में आ जाए अर्थात इकट्ठा हो जाए तो सारी प्राण शक्ति भी अंदर एकत्रित हो जाएगी। ऐसी अवस्था में वह जहां बैठा है वहीं पर उसको सुख मिलेगा। बोलते चलते फिरते खाते पीते हर समय उसकी आत्मा में तृप्ति रहेगी। जब ज्ञान खोया हुआ है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मन नहीं लग रहा है, कोई चिंता फिकर हो रही है तथा मन की उधर ही लगन है। जिधर थोड़ा सा सुख मिला है मन उसको पाने की चिंता में उधर ही लपकता रहता है। यह सारा तृष्णा का बंधन है वह अभाव रूप है। अंदर ही अंदर घाटा टोटा होता है वह अंदर आत्मा बिल्कुल खाली हो जाता है जिसको भरना चाहिए। इसके भरने के लिए यदि अंदर ही मन रहा तो प्राण शक्ति भी अंदर ही रहेगी। जहां शरीर में प्राण शक्ति है वहां सुख भी है। भटका हुआ ज्ञान तो भटका हुआ ही श्वास होगा। भटके हुए श्वास में मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो वह चाहता है कि सो जाएं या नशा पी लें। किसी तरह मन की अर्तियां न लगना को भूले तो सही, यह अवस्था बनी रहती है जो सुख रूप नहीं होती। बाहर बिखरे हुए ज्ञान व प्राण शक्ति या श्वास को समेटने के लिए बाहर से लगन हटाएं। यह बाहर की लगन मिथ्या ही है और जिसके लिए यह लगन बाहर उलझ फंस व भटक रही है वे सब तुच्छ सुख है। इसलिए किसी तरीके से ज्ञान अंदर जगाएं। जितना आप बाहर जानते हैं उतना अंदर जानने का यत्न करें। अंदर जानने के लिए यही जीवन के सत्य है। जीवन के सत्य जानने के लिए अपने अंदर मान मोह राग द्वेष काम क्रोध आदि बंधनों को जाने जो बाहर संसार में बांध रहे हैं। जब इनकी तरंगे अंदर पहचानने में आने लग जाएं, तो समझो ज्ञान अंदर मुड़ आया। पहचानते पहचानते श्वास अंदर एकत्रित हो गया तो समझो प्राण शक्ति भी अंदर आ गई। इस अवस्था में जागते हुए मनुष्य को नींद से भी ज्यादा सुख बैठे बैठे मिलता है। इसको ध्यान मुक्ति या समाधि का सुख कहते हैं। इसी को ही अंत में पाना है, चाहे कितने ही वर्षों में पाया जाए। चलने के लिए पहले थोड़ा ही है। श्रद्धा रखे, सोचकर करने की हिम्मत व सोचते सोचते ही अपने आप संसार से बिछुड़ने की आदत डाले कि मैं काम कर रहा हूं तो अपनी लगन में कर रहा हूं। संसार की उलझन से निकलने से ही उत्तम धर्म शुरू होता है। जितना जितना मन उलझन से निकलेगा उतना उतना ज्ञान बाहर से मुक्ति पाकर छूट जाएगा। जितना ज्ञान मुक्ति पाएगा देह में शक्ति एकत्रित होगी। मन में शक्ति एकत्रित हुई तो देह में भी होगी। देह में शक्ति एकत्रित होने से देह में भी सुख होगा। इस धर्म के रास्ते में चलते हुए यदि मनुष्य मर भी गया तो उसकी आगे दुर्गति भी नहीं होगी परंतु उत्तम गति ही होगी। यदि इस प्रकृति के रास्ते गया तो जैसे और जीव हैं इसी तरह वह भी है। मनुष्य की बुद्धि तो वहां समाप्त हो जाती है। जहां सोचना नहीं बनता
तो प्रकृति के धक्कों के अनुसार कर्म होते हैं। बस मनुष्य की बुद्धि का तो उपयोग नहीं हुआ। इस अवस्था में आगे की गति भगवान ही जाने क्या होती है। मनुष्य की बुद्धि का उपयोग यही है कि सोचकर काम करने की आदत डाले। यदि सोचकर काम करने की आदत डाल ली तो सारी संपत्तियां उसके पास आ जाएंगी। सबसे बड़ी संपत्ति धर्म की है, वह धर्म के रास्ते चलने से मोक्ष की है। बाहर से छुट्टी मिलने पर अपनी आत्मा के परम सुख की प्राप्ति है। यह सारी संपत्तियां मिलेंगी। विपत्ति झटपट कार्य करने की आदत से आती है। जहां प्रकृति का धक्का लगा वही सहसा झटपट काम कर दिया। जैसा उस प्रकृति का धक्का लगता है वैसा ही कर्म मनुष्य करता है। एक क्षण भर के लिए भी नहीं सोचता। जैसे जितना खाना है खाओ, जैसा बोलना है बोलो, जैसा सोचना है सोचो। यदि यही रहेगा तो यह सहसा कर्म करने की आदत ठीक नहीं है। इसलिए जब बुद्धि संभल गई तो सोचकर काम करने की आदत डाले। धर्म के रास्ते पर चलने के लिए स्मृति कायम रखे। मार्ग चलते हैं तो चलने में ही ख्याल रखे कि पता है चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। चलते समय जो वस्तुएं मन में आ रही है उनका पता लग रहा है। खाते समय भोजन की कोई वस्तु मन की पसंद के अनुसार ठीक नहीं है तो क्रोध आ रहा है, चिढ़ आ रही है तो मन को पहचानता रहे और उसी समय मन को शांत करता करता खाना खाए। यही इस धर्म के रास्ते की सफलता है। किसी से बातचीत करते समय उसकी कोई बात बुरी लगने पर मन के अंदर उत्तेजना का भाव आ गया और वाणी से कुछ खोटा निकलने जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में हो सके तो मैं संभल जाऊं और उस दोष को भी दबा लूं। उस समय यदि वह संभल गया तो उस विमृश्यकारी के अंदर ऐसी शक्ति एकत्रित होती जाएगी कि वह हर समय अपनी आत्मा में रहेगा। आत्मा में रहने वाले को सब प्रकार की विभूतियां आत्मा में प्राप्त होंगी। इस तरीके से खाते पीते, चलते बोलते, समाज में रहते तथा सब प्रकार के व्यवहार करते समय अपने आप में रहने का यत्न करे। सोचकर काम करने की आदत डाले। जो होने जा रहा है उसका मेरे को पता लगता रहे, इसी का नाम स्मृति है। पता लगने पर जो विपरीत होने जा रहा है उसे मैं रोक सकूं तो समझो वीर्य भी आ गया। इस प्रकार स्मृति व वीर्य दो शक्तियां आ गई। फिर सोचते सोचते उसका विवेक कर लूं जो मैं करने जा रहा था। तब पता चलेगा कि मान, मोह, राग, द्वेष आदि मुझे ऐसे रास्ते में डाल रहे थे जहां मेरा भला नहीं था। तो समझो आपके अंदर ज्ञान जाग गया और ध्यान भी जाग गया। इस प्रकार ज्ञान, ध्यान, स्मृति व वीर्य धर्म के अंग है और इनमें श्रद्धा पहली है। श्रद्धा से ही मनुष्य धर्म के रास्ते पर चलेगा। इन 5 अंगों वाले बल से ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। यह पहला धर्म का रास्ता है। इसलिए मनुष्य को अपने आप बल इकट्ठा करना पड़ेगा। बल ये 5 ही हैं। सोचकर काम करने की आदत डाले, उसके बाद धीरे धीरे उस कार्य को वैसा ही बाहर करने की आदत डाले जैसा सोचा है। फिर अकेले बैठकर के ध्यान करके अंदर इसके बारे में समझे। धीरे धीरे ऐसा करते करते मुक्ति का भी पता लगेगा। सब बंधन विकारों का भी, दुख और दुख की जड़ भी, मनुष्य की समस्याएं और उनका हल भी जानने में आएंगे। यही सारे का कहे हुए का निचोड़ है।